हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टूडेंट आपके लिए लेके आ गए एक और न्यू इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है न्यूलिथिक कल्चर ऑफ साउथ इंडिया। स्टूडेंट आपको इस टॉपिक की हम पूरी डिटेल देंगे और स्टूडेंट आपको बता दें, आपको जैसे-जैसे हम आपको इसको बताएँगे वैसे-वैसे आपको इसका नोट्स भी अपने कॉपी में लिख लेना है और इसका नोट्स भी लिख लेना है अच्छे से, क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प देगा ये एग्ज़ाम के लिए। जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट्स तैयार कर लेना है। चलिए स्टूडेंट, बिना कोई देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट लिखा है, फर्स्टली एमएच कृष्णा फाउंड अ न्यूलिथिक सेट फ्रॉम द लिंग सिग्योर कर्नाटका इन 1842 में। 1842 में कर्नाटका में एक प्लेस है लिंग सिग्योर पे, यहाँ पे पहला सबूत एमएच कृष्णा ने पाया था, जिसको मिला था एक न्यूलिथिक सेल्ट वहाँ पे मिला था। न्यूलिथिक सेल्ट मतलब न्यूलिथिक कुल्हाड़ी, सेल्ट मतलब होता है स्टूडेंट कुल्हाड़ी, वहाँ पे पाए थे। Later on, Mortimer Wheeler excavated a ब्रह्मगिरी in 1947। 1947 में मोर्टाइमर व्हीलर एक्सवेटेड किए थे ब्रह्मगिरी में 1947 में। तो स्टूडेंट सेकंड नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, नियोलिथिक कल्चर ऑफ साउथ इंडिया आर फाउंड मेनली आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु। स्टूडेंट यहाँ पे न्यूलिथिक कल्चर ऑफ जो साउथ इंडिया में कौन-कौन से प्लेस पे पाए गए थे, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश में मिला था, तेलंगाना में मिला था, कर्नाटका में मिला था और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु में भी पाए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है स्टूडेंट, मोर देन 200 न्यूलिथिक साइट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज अ पार्ट ऑफ न्यूलिथिक कॉम्प्लेक्स ऑफ साउथ इंडिया। मोर देन 200 न्यूलिथिक साइट मिले थे ये साउथ इंडिया में। स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, द साइट्स आर फाउंड नियर ग्रेनाइट हिल्स विथ वाटर सोर्सेज। जो ये साइट मिले थे ग्रेनाइट हिल के पास और जहाँ पे वाटर सोर्सेस है वहाँ पे भी ये साइट पाए गए थे वाटर सोर्सेस के साथ भी। और दे ऑकर इन वैली ऑफ गोदावरी, कृष्णा, पेन्यूरो, तुंगा भद्रा एंड कावेरी जैसे जगह पे ये प्लेस मिले थे। न्यूलिथिक पीपल ऑफ साउथ इंडिया हैड एग्रो पेस्टोरल इकोनॉमिक। न्यूलिथिक जो पीपल थे एक एग्रो पेस्टोरल इकोनॉमिक को ये फॉलो करते थे। सो स्टूडेंट, अब हम समझने वाले हैं इम्पोर्टेंट न्यूलिथिक साइट्स ऑफ साउथ इंडिया। कुछ हम इम्पोर्टेंट न्यूलिथिक साइट के बारे में जानने वाले हैं। तो काफ़ी सारे प्लेसेस हैं मिले थे साउथ इंडिया में, जैसे कि कर्नाटका में काफ़ी सारे प्लेसेस मिलेंगे। आपको हम सब नाम नहीं बताएँगे स्टूडेंट, आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको इससे हम 2-3 नाम बता दे रहे हैं, बाकी नाम अपने स्क्रीन पे देखने को पा रहे हैं, आप इसको अपना पूरा नोट्स में लिख लेना है। तो यहाँ पे पहला ब्रह्मगिरी था, उसके बाद संगम कल्लू था, पिकलिहाल था, जैसे काफ़ी प्लेस यहाँ पे मिले थे, आप जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आपको इसी तरह नोट्स पे पूरा नोट्स में आपको लिख लेना है। तो सेकंड नंबर पे आ जाता है, आंध्र प्रदेश में भी मिला था, नागार्जुनी कोंडा था, रामापुरम था, वीरापुरम था, काफ़ी यहाँ पे भी प्लेस मिले थे, न्यूलिथिक साइट के भी मिले थे, तो यहाँ पे आपको भी इसको भी ऐसे नोट्स में लिख लेना। उसके बाद तेलंगाना में भी मिला था, तो वहाँ पे उतनूर, कदम्बापुरा, पोलाकोंडा जैसे काफ़ी प्लेस यहाँ पे भी मिले थे। और तमिलनाडु में भी पाए गए थे। तो यहाँ पे पय्यमपल्ली था, चिंगलपट था, पुष्पट्टोर था, अडानूर था, यहाँ पे भी काफ़ी प्लेसेस मिले थे। स्टूडेंट, आपको जितने ये इम्पोर्टेंट न्यूलिथिक साइट्स हैं, आपको इसको अच्छे से नोट्स में लिख लेना है और उसको अच्छे से तैयार कर लेना है, कौन-कौन से स्टेट में कौन-कौन सी साइट मिली थी। तो आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं स्टूडेंट, आपको बता दें कि जो न्यूलिथिक कल्चर ऑफ साउथ इंडिया है, यहाँ पे जो प्लेसेस मिले थे, जो प्लेसेस एक्सकेवेटेड हुआ था, तो यहाँ पे इसको 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट फेज यहाँ पे आ जाता है, फर्स्ट फेजेस में आ जाता है उतनूर फर्स्ट, मस्की फर्स्ट, ब्रह्मगिरी फर्स्ट, पिकलिहाल, ये अर्ली न्यूलिथिक कहा जाता है। तो फर्स्ट फेज को हम लोग कहते हैं अर्ली न्यूलिथिक। तो यहाँ पे हम कल्चरल रिमेन कौन-कौन से पाए गए थे, यहाँ पे भी न्यूलिथिक सेल्ट मिले थे, न्यूलिथिक कुल्हाड़ी पाए गए थे, जो ट्रैप और बासाल्ट स्टोन के बने हुए थे। और यहाँ पे असमाउंट ब्लेड भी मिला था, जो माइक्रोलिथ का था, और हैंडमेड पोट्री भी था, ब्लैक और ग्रे में, और हम्प्ड एनिमल टेराकोटा भी पाया गया था, और डोमेस्टिकेटेड एनिमल बोन भी मिला था इस
प्लेस में इस प्लेस में जो फेज़ फर्स्ट में आते हैं। उसके बाद स्टूडेंट आते हैं हम फेज़ सेकंड में। फेज़ सेकंड में क्या था? फेज़ सेकंड में पिक-लिहाल ये था, एक लेटर न्यूलिथिक था। तो यहाँ पे पिक-लिहाल, ब्रह्मगिरि बी, संगम कल फर्स्ट, टेका टेकलकोटा फर्स्ट, हालूर सेकंड। यहाँ पे जो एक्सकवेशन हुआ था, तो इसके यहाँ पे भी कौन-कौन से कल्चर इवेंट मिले थे, तो यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मिला था न्यूलिथिक सेल्ट, जो न्यूलिथिक खिलाड़ी थे, जो मोर देन फर्स्ट फेजेज़। न्यूलिथिक सेल्ट मिले थे और फर्स्ट फेजेज़ से ज़्यादा मिले थे यहाँ पे। यहाँ ब्लेड भी मिले थे माइक्रोलिथ्स के, तो यहाँ पे भी मोर देन फर्स्ट फेज से ज़्यादा यहाँ पे ब्लेड पाए गए थे, जो कि ग्रे ब्लैक पोट्री भी मिला था यहाँ पे लेस देन फर्स्ट। जो ग्रे ब्लैक पोट्री मिला था, लेकिन फर्स्ट पेजेस से कम मिला था। यहाँ पे हट्स भी मिले थे विथ डेकोरेटेड फ्लोर के साथ, यहाँ पे हट्स भी मिले थे। तो स्टूडेंट हम लोग आ जाते हैं फेज थ्री में। फेज थ्री में कौन कौन से कल्चर इमेज पाए गए थे? तो यहाँ पे मिला था न्यूलिथिक सेल्ट मिला था, ब्लेड मिले थे माइक्रोलिथ के, व्हील मिले थे मेड अप ऑफ बफ वेयर जो प्लेन थे, वर्निश्ड और हट्स भी मिले थे जो डेकोरेटिव फ्लोर के साथ पाए गए थे। सो स्टूडेंट चलिए हम समझते हैं ये नियोलिथिक जो कल्चर ऑफ साउथ इंडिया का था, यहाँ पे कौन 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 से टूल पाए गए थे, कौन कौन सी सारी चीजें पाए गए थे। चलिए हम इसको समझते हैं, इसको आपको बताते हैं डिटेल में। तो यहाँ पे मिले थे टूल टोपोलॉजी ऑफ रॉ मटेरियल, जो सेरेटेड ब्लेड्स मिले थे, ब्लंटेड ब्लेड्स मिले थे, लूनेट मिले थे, ट्रापीज मिले थे, बोरर मिले थे, एक्सेट्रा ये जैसे पाए गए थे। तो इस जैसे टूल्स पाए गए थे, ये किससे बने हुए थे? ये बने हुए थे चार्ट, चाल्सडीनी, जैस्पर, अगेट, कार्नियल जैसे स्टोन्स के मदद से ऐसे टूल्स बनाए गए थे। बाकी बोन टूल्स भी था, बीड्स था, हैंडमेड टेराकोटा भी यहाँ पे मिला था टूल टोपोलॉजी और रॉ मटेरियल में। तो यहाँ पे आ जाते हैं उसके बाद एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो यहाँ पे मिले थे पल्सेस मिले थे, लीगुमेस मिले थे, राइस मिले थे, वार्ली मिले थे, जैसे यहाँ पे क्रॉप मिले थे। और यहाँ पे डोमेस्टिकेटेड कैटल्स भी पाए गए थे, बफेलो, सिप, गोट, पिग, डॉग जैसे एब्सेट्रा जैसे यहाँ पे और शेष यहाँ पे पाए गए थे इस न्यूलिथिक कल्चर के साउथ इंडिया में। उसके बाद यहाँ का बूरियल सिस्टम कैसा था? यहाँ पे था इन हुमेशन था, फ्रैक्शनल बूरियल था, अर्न बूरियल था। यहाँ पे बूरियल लिमेन क्या मिले थे? ये नियोलिथिक सेल्ट, पोट्री, माइक्रोलिथ, जिसको बूरियल किया जाता था जिस इंसान को, उसके साथ यहाँ पे नियोलिथिक सेल्ट भी मिला था, पोट्री मिला था और माइक्रोलिथ्स भी जैसे टूल से पाए गए थे। उसके बाद जो स्टूडेंट चलिए हम जानते हैं क्रोनोलॉजी क्या थी। फर्स्ट फेज की क्रोनोलॉजी थी 2500 से 23,000 BCA। और सेकेंड फेज की क्या थी क्रोनोलॉजी? यहाँ पे 20,000 से 1800 से 1400 BCA थी। और थर्ड फेजेस की क्या थी? तो यहाँ पे 1400 से 1100 BCA थी। सो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में बस इतना है। आपको पूरी डिटेल हम बताए हैं न्यूलिथिक कल्चर ऑफ साउथ इंडिया की। आपको इसी तरह से पूरा नोट्स अपने कॉपी में तैयार कर लेगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करने वाला है। तो स्टूडेंट बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टूडेंट बाय बाय।